नमस्कार। मैं जितेंद्र टेलर एक बार फिर आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज के तहत कक्षा 12 भूगोल विषय का पार्ट नंबर 1 का अगला टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि जो पहले जो टॉपिक आपको दिया गया था उसका अध्ययन आपने किया होगा और बनाए गए नोट्स को आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा। नहीं लिखे हैं तो अपनी कॉपी में नोट्स को उतारें और घर बैठकर इनका अध्ययन कीजिए, जिससे कि आपके छुट्टियों का सदुपयोग हो सके और आप आराम से अपनी पढ़ाई घर बैठ कर सकें, जिससे कि बाहर आपको घूमना नहीं रहे और आप स्वस्थ रहें और बिल्कुल कोरोना के खिलाफ तैयार रहें और घर से बाहर नहीं निकले, घर पर बैठ कर अपनी पढ़ाई करें। कल अपन ने जो पढ़ा था वो था मानव भूगोल का प्रादुर्भाव या विकास कब हुआ था, किसने मानव भूगोल का विकास किया, जन्मदाता कौन है, उसकी पुस्तक का अध्ययन, पुस्तक का नाम। इसके अलावा कुछ भूगोलवेत्ताओं ने जो परिभाषा दी थी उसका भी अध्ययन किया था। अब इसके आगे जो है अगली हेडिंग अपनी है मानव भूगोल की प्रकृति, के मानव भूगोल में किन का अध्ययन या क्यों, कैसे, कब किया जाता है, ये इसकी प्रकृति है। जैसे मानव भूगोल विषय की प्रकृति मानवीय क्रियाकलापों का केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाओं का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव का उद्भव जब से हुआ है तब से लेकर आज तक भूगोलवेत्ता इस चीज़ को खोजने में लगे हैं कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई, किस प्रकार की हुई और आगे चलकर मनुष्य ने क्या क्या विकास किया। इन सभी चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल में शामिल किया जाता है और भूगोलवेत्ता उन्हीं चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले विश्व में कहाँ हुई है, कब हुई है और कैसे हुई है। इन तीन प्रश्नों को लेकर ही मानव भूगोल को पढ़ा जाता है या मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मानवीय क्रियाकलापों का केंद्रीय बिंदु में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो हमारे 3 उत्तर होते हैं कि कब, कैसे और कहाँ इनका जो मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अगला है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि मानव भूगोल में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है या भूगोलवेत्ता मानव भूगोल में किन किन तत्वों को समाहित करते हैं, उसके बारे में अध्ययन है। पहला जो विषय क्षेत्र है वो है जनसंख्या, क्योंकि मानव भूगोल में सबसे ज़्यादा या सबसे पहले मानव या जनसंख्या का ही अध्ययन किया जाता है कि विश्व में जनसंख्या कहाँ बिखरी है, कितनी मात्रा में है, कौन कहाँ निवास कर रही है। तो भूगोलवेत्ताओं को सबसे पहले मानव या जनसंख्या के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मानव भूगोल का जो पहला विषय क्षेत्र जो है वो है जनसंख्या। अब इसमें क्या है, जनसंख्या विश्व में कहाँ, कैसे और कब वितरित हुई, यानी कि कहाँ बिखरी हुई है, कैसे बिखरी और कब बिखरी, इसका अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। एवं मानव अधिवासों यानी कि मकान, मनुष्य ने जो निर्माण किया है मकानों का, बिल्डिंगों का, पुलों का या जो भी अधिवास है, एवं जन समूह, विश्व में कई जन समूह बने हुए हैं, जैसे एशियाई जन समूह है, अफ्रीकी जन समूह है, अमेरिकी जन समूह है, भारतीय जन समूह है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जन समूह है। उन जन समूहों का अध्ययन कि ये कहाँ बिखरे हुए हैं और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। मनुष्यों के अधिवासों का और मनुष्यों के जन समूहों का अध्ययन मुख्यतः मानव भूगोल के जनसंख्या विषय में किया जाता है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा विषय क्षेत्र जो है मानव भूगोल का वो है प्राकृतिक संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं, एक बार वापस बता रहा हूँ। संसाधन का मतलब होता है वह
वस्तुएं जो प्रकृति में विद्यमान हैं और जो मानव के उपयोगी होती हैं उसे ही संसाधन कहा जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक कई सारे संसाधन विद्यमान थे, लेकिन मनुष्य के जानकारी में नहीं होने के कारण वो संसाधन नहीं बन सके। तो समय के साथ मनुष्य ने उन चीज़ों का अध्ययन भी किया, उन वस्तुओं को अपने उपयोग में बनाया और उनको संसाधन में परिवर्तित किया। तो दूसरा विषय क्षेत्र है प्राकृतिक संसाधन मानव भूगोल का। अब विश्व में विद्यमान संसाधन जो मानव उपयोगी हैं, इनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। भूगोलवेत्ता उन चीज़ों को खोजते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उन प्राकृतिक तत्वों का ध्यान करते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होती हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसके रूप में, उसके गुण में, उनकी उपयोगिता में उसको बदलाव करते हैं और मानव के लिए संसाधन बनाते हैं। तो उसका भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का। थर्ड विषय क्षेत्र जो है सांस्कृतिक वातावरण। मनुष्य किसी क्षेत्र विशेष में निवास करता है, एक वातावरण का निर्माण करता है, दूसरे लोगों से संपर्क करता है और एक नए वातावरण का निर्माण करता है, या इसको अपन समाज भी कह सकते हैं। तो सांस्कृतिक वातावरण को भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब इसमें देखें, मानव द्वारा निर्मित धरातल पर दृश्यों कि मनुष्य ने जो भी धरातल पे जो जो चीज़ें बनाई है, जैसे अधिवास यानी कि मकान, पेड़ जो है, मकान है, पुल है, परिवहन जो है, जीविका के साधन यानी जिससे मनुष्य का जीवन चलता है, आदि का जीव जंतुओं के साथ संयोजन को शामिल किया जाता है। मनुष्य जिस क्षेत्र विशेष में निवास करता है, वहाँ के प्राकृतिक तत्वों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को अपने उपयोग में लेता है और उनसे अपने जीविका के साधनों का निर्माण करता है। किस प्रकार करता है, कितनी मात्रा में करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किया जाता है। नंबर 4 है कालिक अनुक्रमण। कालिक का मतलब होता है समय। समय के साथ में मनुष्य में कितना बदलाव आया है, मनुष्य ने प्रारंभिक अवस्था से लेकर वर्तमान अवस्था में कितने संसाधनों का उपयोग किया है, कैसे किया है, कैसे उनके संबंध रहे, उसका अध्ययन भी कालिक अनुक्रमण में किया जाता है। मानव समाज वे उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं रहे। मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध, प्राचीन काल में मनुष्य गुफाओं में निवास करता था, जंगलों में निवास करता था, पेड़ पौधों की पत्तियों की छालों से कपड़े बनाता था। लेकिन समय के साथ में मनुष्य गुफाओं से बाहर आए, कपड़े बनाने लगे, मकान बना कर रहने लगे। तो समय के साथ में मनुष्य के द्वारा जो बदलाव आए थे, उसका अध्ययन भी कालिक अनुक्रमण के तहत किया जाता है और उनके संबंध बदलते रहते हैं। इन बदलने वाले संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है। अगला जो है नंबर 5 विषय, वो है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन यानी कि किसी वातावरण में अपने आप को ढालना, रहना, और प्रादेशिक संगठन उस प्रदेश में उन्होंने अपना विकास कैसे किया है। समय के साथ मानव ने विकास किया और इस विकास में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। मनुष्य ने प्रारंभिक अवस्था से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितना भी विकास किया है, वो प्राकृतिक संसाधन उपयोग करके किया है। उस उपयोग के तहत उन्होंने उन प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में दोहन किया है, जिससे प्रकृति असंतुलित हो गई है। क्योंकि अत्यधिक दोहन करने से प्रकृति अपना संतुलन बना नहीं सकती है, इसलिए असंतुलित हो गई है। इसलिए हमें प्रकृति के साथ में समायोजन करना चाहिए। इसका भी अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। अतः भविष्य में संसाधनों का संतुलित उपयोग करके वातावरण के साथ समायोजन करना। इसलिए मानव भूगोल में बताया जाता है कि मनुष्यों को प्रकृति का उपयोग उचित मात्रा में, अत्यधिक दोहन नहीं करना, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाया जा सके और उसका उपयोग आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें। इसका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। और नंबर 6 है अन्य प्रदेशों से संबंध। जो छठा विषय क्षेत्र मानव भूगोल का, वो है प्रदेशों के साथ में संबंध।
जैसे कि भारत के संबंध श्रीलंका से कैसे हैं, अमेरिका से कैसे हैं, या राजस्थान के गुजरात से कैसे हैं। प्राचीन काल में समूह बने हुए होते थे, उन समूह का संबंध एक दूसरे के साथ में बिल्कुल नहीं के बराबर था, लेकिन समय के साथ में उनका संबंध बनते गए और वो किस प्रकार से होने चाहिए उसका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जा रहा है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर मानव वितरित हैं, यानी बिखरे हुए हैं, और उन सभी के साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि संबंध स्थापित करना। मानव भूगोल ये आशा करता है कि मनुष्य जिस प्रकार वितरित है तो सभी के साथ में जो व्यवहार है सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर संबंध बने हुए रहने चाहिए, जिससे कि एक दूसरे प्रदेशों का विकास हो सके और वो एक दूसरे का सहयोग करके अपने और अपने प्रदेशों को बचा सकें। इसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये 6 विषय मानव भूगोल में मुख्य शामिल करते हैं, जिसमें मुख्य विषय होता है जनसंख्या, क्योंकि मानव भूगोल का मुख्य केंद्र बिंदु मानव होता है और मानव का अध्ययन ही इनमें किया जाता है, क्योंकि सभी संसाधनों का जो उपयोग है वो मानव ही करता है। इसलिए जनसंख्या का अध्ययन मुख्यतः मानव भूगोल में किया जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो अपना है कि हर्टिगटन, एक जो भूगोलवेता हैं, उन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है। तो 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 भौतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय दशाएं। भौतिक दशाएं प्राकृतिक जो तत्व होते हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, वातावरण, खुले आसमान के नीचे रहना, जंगलों में रहना, उसका अध्ययन करना। और दूसरा मानव दशाएं, उस प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य अपना कार्य कैसा करता है, कैसे उनका उपयोग करता है, इनका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो हर्टिगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा है। नमस्कार।